अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर एंड फेयर। मैं हूँ डॉक्टर अमारा फियाज। आज हम पहले किसी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि बाल गिरने की सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारा बाल धुलने में इस्तेमाल होने वाला पानी है। लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है कि हमारे अगर बाल चलो अब गिर गए हैं, गिरना शुरू हो गए हैं, तो उसका क्या क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट्स, क्या क्या उसके हल मौजूद हैं जो कि हम कर सकते हैं और हम बच सकते हैं कि बाल बिल्कुल गंजेपन से बच सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हेयर फॉल कहाँ किसको जाएगा, यानी कितने बाल गिरे तो उसको कहा जाएगा कि भाई बाल गिरना शुरू हो गए या ये इंसान गंजेपन की तरफ अब जा रहा है। तो उसमें 50 से 100 बाल जब गिरने के करीब हो गिरते हों तो इसको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। इसको बहुत ज़्यादा कोई हेयर फॉल या हैवी हेयर फॉल इसको हम नहीं कंसिडर करते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कब आप कहेंगे कि लो अब बाल गिरना शुरू हो गए हैं, अब ये इंसान गंजेपन की तरफ जा रहा है। तो ये जब ये दो वजूहात हो सकती हैं, दो टाइम हो सकते हैं, दो वक्त हो सकते हैं। या सबसे पहला तो ये कि जब आपके बाल बारीक होना शुरू हो जाएं, थिन होना शुरू हो जाएं, तो ये एक बहुत ही अर्ली साइन है, बहुत मतलब पहला साइन, शुरू शुरू के साइन है, गंजेपन की अलामत में से एक है। उसके बाद या एक ये तरीकाकार है और दूसरा ये तरीकाकार है कि बाल गिरने का जो एक पैटर्न्स हैं जो पूरी चलते हैं, मतलब मिलते आए हैं हमें, पेशेंट्स में मिलते हैं, उनमें दूसरा पैटर्न ये है, दूसरा तरीकाकार ये है कि पैची हेयर लॉस होता है, यानी कि जगह जगह से थोड़े थोड़े बाल, बाकी पूरे सर पे बिल्कुल ठीक बाल हैं लेकिन कहीं ना कहीं से एक गुच्छा बालों का निकल गया और नीचे से गंज है, थोड़ी सी गंज आ गई है, इस तरह से उसको कहते हैं पैची हेयर लॉस। और ये साइंटिफिक इसका नेम एलोपेशिया होता है। आपने बड़ी जगह बैनर्स में पढ़ा होगा, एलोपेशिया का इलाज, गंदेपन का तेल और एलोपेशिया का तेल और फलाना और फलाना। तो वो सारी चीज़ें इसको एलोपेशिया कहते हैं, जहाँ पे एक आपका इस तरह से एलोपेशिया की भी बहुत सारी किस्में हैं। जहाँ पे इस तरह से हेयर लॉस हो रहा हो, पैची हेयर लॉस, उसको एलोपेशिया काउंट कर रहे होते हैं। आगे इसकी बहुत सारी किस्में भी, एलोपेशिया एरिएटा है, एलोपेशिया इस तरह से। अब हम देख लेते हैं कि हेयर फॉल और एलोपेशिया की बेसिक रीजंस क्या हैं। हम पहले भी कभी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर आसान आसान में, सबसे पहले तो आपको विरासत में मिल सकता है। बालों का गिरना आपको विरासत में मिल सकता है कि आपके विरासती तौर पे ख़ानदान में बाल कम होते हैं, तो ये आपको ख़ानदान से मिल सकता है। दूसरा, आपका आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, मतलब फौलाद की कमी हो तब हो सकता है। तीसरा, हार्मोनल इम्बैलेंस, किसी भी किस्म के हार्मोन्स आपकी जिस्म में कभी कम ज़्यादा हो रहे हो तो भी, जिसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ भी आपकी साथ। और समटाइम्स आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत होती और थोड़ा टाइम देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बाल, इनकी बालों की सेहत जो है वो इम्प्रूव कर जाएगी। तो मतलब कि इसमें आपको उस टाइम फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। आर्जी तौर पर बंदा परेशान होता है लेकिन वापस बाल आ जाते हैं। अब इनके इलाज क्या क्या हो सकते हैं, इलाज हम देख लेते हैं कि इलाज आपको पता है कि दवाइयों से भी होगा। हर मरीज़ का पहला सवाल होता है कि भाई दवाइयों से इलाज हो जाएगा। तो उसमें ये तरीकाकार है कि भाई सबसे पहले कि दवाइयों से भी इसका इलाज मुमकिन है और सर्जिकली भी, मेडिकली भी और सर्जिकली भी, दोनों तरह से इसका इलाज मुमकिन है। लेकिन हम ज़ाहिर बात है हमेशा पहले कोशिश करेंगे कि मेडिकली इसका इलाज कर सकें। तो मेडिकल ट्रीटमेंट्स में दो तरह से ट्रीटमेंट्स आती हैं। एक तो ऑफ द काउंटर ड्रग्स हैं जो कि आपको खुद ब खुद बाजार से आप भी जाके खरीदें तो मिल जाएंगी, और दूसरी ड्रग्स वो हैं जो कि आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलेंगी। तो जो ऑफ द काउंटर ड्रग्स हैं वो बड़ा कॉमन उनके अंदर इस्तेमाल होने वाला है माइनिडॉक्सिल स्प्रे, जो कि तकरीबन हर अगला बंदा आपसे कह रहा होता है सर मैंने वो स्प्रे लगाया था, मैडम मैंने वो स्प्रे लगाया, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ा, या मुझे उससे फ़र्क पड़ गया, या जिस तरह से भी आप अपने इर्द गिर्द लेमैन्स को भी देखेंगे वो भी एडवाइस कर रहे होते हैं मेनिडॉक्सिल का स्प्रे ले आओ, बाल गिरने लगे हैं वो स्प्रे लगाना शुरू करो। तो मतलब कि वो ये इतना इजीली अवेलेबल है और आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसका काम करने का तरीका क्या है कि ये जहाँ पे हम स्प्रे कर रहे हैं इसे सर के ऊपर, ये वहाँ पे खून की गर्दिश को बढ़ा देता है और बढ़ाने की वजह से वहाँ पे क्या होता है कि बाल जल्दी उगना शुरू हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा आप इसे नुकसान कह लें या इसे ये कहें कि इसके बेकार होने की एक सबसे बड़ी वजह ये है कि ये वरासती हेयर लॉस को हेल्प नहीं करता, यानी कि जो वरासत में जिन लोगों के बाल गिरते हैं उनको माइनिडॉक्सिल स्प्रे कोई हेल्प नहीं करेगा, इसलिए ये ऐसे लोगों में कामयाब नहीं है। उसके अलावा ये तो ऑफ द काउंटर ड्रग्स हो गई। अब जो विद प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स मिलती हैं उनमें कौन कौन सी ड्रग्स हैं, उनमें आती है फाइनेस्टराइड सबसे पहले। ये मेल्स में दी जाती है मोस्टली, और ये इसका काम क्या है कि ये मैं इसकी वजह आपको बताऊंगी कि ये मेल्स में क्यों दी जाती है सिर्फ। और ये काम किस तरह से करती है कि ये आदमियों में एक हार्मोन होता है डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ये उसकी प्रोडक्शन को कम करती है, जिसकी वजह से बाल गिरने बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो बालों को बारीक करने में हेल्प कर रहा होता है।
तो ये उसकी प्रोडक्शन को कम करते हैं। तो हमारे यहाँ से ये मेल्स में जो बाल बॉडी में मतलब बाल जो हैं वो अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। अब ये करता क्या है कि ये तकरीबन 88% के करीब जो है बालों को बारीक होने से और गिरने से बचाता है। हेयर लॉस को तकरीबन 88% इम्प्रूव कर देता है, यानी कि काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट पूरे की तरफ या आपके बाल पूरी मिकदार की तरफ ले आता है। दूसरा ये है कि ये तकरीबन 70% के करीब आपके बाल नए उगाने में हेल्प करता है। अब ये वजह है जो ख़वातीन में हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो इसलिए कि अगर ये बाल उगाने में हेल्प करेगा 70% के करीब, ये आपकी रीग्रोथ में, बालों की नई पैदावार में, नए बालों की पैदावार में हेल्प कर रहा है, तो ये ख़वातीन में इसलिए नहीं दे सकते कि वो ज़ाहिर बात है पूरे जिस्म, हार्मोन है खून के अंदर गर्दिश कर रहा है तो पूरे जिस्म पे असर करेगा। तो पूरे जिस्म में हमें ख़वातीन में बाल नहीं चाहिए होते, जिसकी वजह से हम इसे फीमेल्स में रिकमेंड नहीं करते। और जो विद प्रिस्क्रिप्शन जो सेकेंड ड्रग्स हैं वो आप सब ने ही सुना होगा, स्टेरॉइड्स किन लोगों में दिए जा सकते हैं? उन लोगों में जिनमें अक्सर जिस्म ऑटोम्यून डिजीज़ वाले लोगों में, यानी कि उन लोगों में जिनके जिस्म ने, जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ने अपने ही जिस्म के सेल्स के ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू कर दी होती है। वो अपने ही जिस्म में सोजिश करा रहे होते हैं। और कुछ ऐसी जगह जब सोजिश होने शुरू हो बालों में, जैसे बालों स्कैल्प में, आपके सर की जिल्द में सोजिश होगी तो वहाँ से बाल गिरना शुरू हो जाएगा। जब बाल गिरना शुरू होंगे तो ज़ाहिर बात है एलोपेशिया होगा। जो पैची हेयर लॉस है हम उसकी बात करें तो उसमें भी ये उसमें बहुत हेल्पफुल होते हैं, पैची हेयर लॉस में, यानी कि एलोपेशिया एरिएटा वगैरह में। तो उसमें इनका काम करने का तरीका क्या है कि ये वहाँ पे एक तो सर्कुलेशन को अच्छा करते हैं, दूसरा ये सोजिश वाले जो आप कह लें कि एजेंट्स हैं उनको ये ख़त्म करते हैं। तो जब वो सोजिश कराने वाले एजेंट्स हैं, जब वो खुद ख़त्म हो जाएंगे तो सोजिश भी ख़त्म हो जाएगी। जब सोजिश ख़त्म होगी तो बाल दोबारा से वहाँ उगना शुरू हो जाएंगे। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड से टोटली डिफरेंट चीज़ है, जो कि जिम्स में यूज़ होते हैं या बॉडी बिल्डिंग वगैरह में यूज़ हो रहे होते हैं। आप इसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। और ये ज़्यादातर लोकली इस्तेमाल होते हैं स्टेरॉइड इंजेक्शन के तौर पे, जहाँ पे आपका एक ख़ास छोटे से हिस्से में गंज है या बाल उतर गए हैं, वहाँ पे ये इंजेक्शन के तौर पे भी दिया जाता है। बिल्कुल पेनफुल नहीं होता, बारीक सी इसकी सिरिंज होती है, दर्द वगैरह बिल्कुल नहीं होता। और ये उसमें इस्तेमाल किया जाता है। वो कुछ हफ्तों के अंदर आपके बाल दोबारा से वहाँ पे उगना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा आ गई अब सर्जिकल प्रोसीजर्स में बहुत सारे हैं। उसमें आप हेयर ट्रांसप्लांट आता है, हेयर स्कैल्प एक्सपेंशन आती है, यानी जहाँ बाल हैं वहाँ से उसकी जिल्द को थोड़ा सा खींच के ऐसा कर दिया जाता है कि वो जहाँ पे नहीं है वहाँ भी आ जाए। स्कैल्प प्रोडक्शन होती है, यानी कि जहाँ पे बाल नहीं है उस जिल्द को थोड़ा सुकड़ा दिया जाता है ताकि वो करीब करीब आ जाएँ बालों वाले एरिया से, दोनों तरफ अगर बाल हैं तो। उसके अलावा स्कैल्प फ्लैप होता है कि बाल वाली जगह उस जिल्द उतार के थोड़ी सी दूसरी जगह पे लगा दी जाती है। इस तरह के और दूसरा के एक बाल करके भी ट्रांसप्लांट किया जाता है। बहुत सारे और भी तरीकाकार हैं। और एक मैं आपसे जिक्र करना भूल गई कि स्कैल्प स्टिमुलेटर्स एक आते हैं, ये भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलते, लेकिन ये इतना कॉमन इसलिए नहीं है या इतना ज़्यादा जिक्र इसका इसलिए नहीं किया जाता कि ये इनकी लॉन्ग टर्म सेफ्टी का नहीं पता कि ये आर्जी तौर पे तो आपको पता है कि आप आर्जी तौर पे ये आपको बेहतर कर देंगे या देखने में लग रहा होगा कि बाल आना शुरू हो गए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसके लॉन्ग टर्म में या लंबे अरसे तक अगर इसको इस्तेमाल करके रखें तो ये क्या इसके नुकसान आते हैं, यानी कि जो स्कैल्प स्टिमुलेटर ब्रशेज़ आते हैं उनका क्या नुकसान हो सकता है। इसलिए ये इतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। और आखिरी बात मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी कि आप ही अपने बालों के लिए जो भी आप तरीकाकार इस्तेमाल करें, जो भी बालों की सेहत के लिए या बालों की नए बालों की पैदावार के लिए जो भी आप तरीकाकार इस्तेमाल करें, वो उसमें कम से कम हेयर स्पा और साथ प्रोटीन और केराटिन ट्रीटमेंट जो है उसमें ये शामिल नहीं होना चाहिए। बिकॉज ये आपके बालों की बाहरी सेहत अच्छी करेंगे, ज़ाहरी सेहत अच्छी करेंगे, अंदर से आपके बालों को मजबूत नहीं करेंगे। तो ये आपके सरासर पैसे का भी ज़्यादा है और आपके टाइम का भी ज़्यादा है और आपकी एनर्जी का भी ज़्यादा है और आपकी उम्मीद का भी ज़्यादा है कि जो आपको होती है कि भाई इसके बाद मेरे बाल अच्छे हो जाएंगे। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए